मेरठ में डीजल माफियाओं का एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये डीजल माफियाओं का गिरोह नकली और मिलावटी डीजल बेचकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहा था। डीजल की नई गाड़ियों के इंजन सीज होने की वजह से पता चल गई। डीजल माफियाओं के मकड़जाल की वजह से गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरठ के एसीपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने अपनी टीम के साथ छापा मारकर एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जहां पर नकली और मिलावटी डीजल बनाया जा रहा था। मेरठ में पूठा में HPCL के डीजल टैंकर सीधे पेट्रोल पंप की बजाय परतापुर के गेछा गांव में फैक्ट्री पर जाते थे और यहां पहले टैंकर से डीजल चोरी किया करता था और फिर उसमें हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट मिलाया जाता था। इसके बाद टैंकर मिलावटी डीजल लेकर पेट्रोल पंप के लिए रवाना हो जाता था। जो डीजल निकाला जाता था उसमें मिलावट करके उसे कुछ फैक्ट्री और पेट्रोल पंप पर बेचा जा रहा था। HPCL के डिपो में से पश्चिमी यूपी के कई पेट्रोल पंप को डीजल सप्लाई किया जाता है। इसके लिए टैंकर में GPS सिस्टम लगाया जाता है। HPCL के कुछ कर्मचारियों के साथ नकली और मिलावटी डीजल का खेल खेलने वाले मनीष गुप्ता ने सेटिंग कर रखी थी। सभी ने एक सिंडिकेट बना रखा था। जैसे ही पूठा में डिपो से टैंक निकलता था उसके GPS सिस्टम को हैक करा दिया जाता था और उसे स्क्रीन से आउट कर दिया जाता था। टैंकर को जितनी भी देर चोरी कराने में लगती थी और उसमें सॉल्वेंट मिलाने में लगती थी उतनी ही देर GPS बंद रहता था और इसके बाद जब टैंकर चल कर मेन रोड पर आता था तब GPS सेटिंग से ऑन दिखा दिया जाता था। इसी के साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम को सूचना मिली थी कि परतापुर थाना इलाके के गेजगांव में टैंकरों से डीजल चोरी किया जा रहा है, मिलावटी की जा रही है और नकली डीजल भी तैयार किया जा रहा है। इस पर उन्होंने रेकी कराई। टीम ने एक हफ्ते तक टैंकरों की गतिविधियां देखी तो पूरा खेल समझ में आ गया। डिपो से मेन रोड या पेट्रोल पंप पर जाने की बजाय टैंकर गेछवा क्यों ले जा रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। इसी के साथ एसपी सिटी ने पूरा जाल बिछाया और जैसे जैसे एक टैंकर डीजल लेकर फैक्ट्री पहुंचा तो एसपी सिटी टीम के साथ पहुंच गए और पूरे खेल से पर्दा उठा लिया और लोहे का बड़ा कैप्सूल वाला टैंकर जमीन में गाड़ा गया था। कई जेट पंप वहां पर लगाए हुए थे तो डीजल चोरी करने और फिर मिलावटी सॉल्वेंट को टैंकर में भेजने का काम करते थे। डीजल माफिया हर महीने 1.5 से 2 करोड़ रुपए की काली कमाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हर रोज 20,000 लीटर की क्षमता वाले डीजल के कैंटर से 4,000 लीटर डीजल निकाला जाता था और हर रोज से 5 से 6 और कभी कभी तो 10 टैंकर भी आते थे। HPCL के टैंकरों का यहां आना, GPS सिस्टम को हैक करने के सब काम HPCL के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से होता था। पुलिस ने नकली और मिलावटी डीजल की फैक्ट्री चलाने के आरोप में ब्रह्मपुरी थाना इलाके के किशनपुरी के रहने वाले मनीष गुप्ता और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इन 6 लोगों से अलग अलग पूछताछ की जा गई तो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मौके पर 35,000 डीजल भी बरामद किया गया है। 35,000 लीटर डीजल बरामद करने के बाद इसमें ज्यादातर मिलावटी है। तो वही ये बात भी निकलकर सामने आई है। पिछले 4 सालों से डीजल का ये काला खेप चल रहा था। भैया, मेरठ पुलिस ने एक बार फिर तेल के खेल का पर्दाफाश किया है। किस तरह से, क्या मोडस ऑपरेंडी था और क्या नकली तेल बेच रहे थे? देखिए, थाना परतापुर पुलिस को कुछ दिन से सूचना मिल रही थी कि एक जगह यहाँ पे गेजा गांव है, वहाँ पे कुछ लोग मिलावटी तेल बेच रहे हैं और मतलब ये लोग स्टोर करते हैं और यहाँ से बेचते हैं। सूचना के आधार पर ASP ब्रह्मपुरी के नेतृत्व में थाना परतापुर पुलिस ने यहाँ पे छापेमारी की है, जहाँ से करीब जो हमें मिला, यहाँ से कुछ करीब 35,000 लीटर हमें तेल मिले, जिसमें 12,000 लीटर में ओरिजिनल जो अपना डीजल ऑयल होता है वो मिला है और बाकी का बचा हुआ जो मिलावटी था। आज एक गाड़ी आई थी जो ओरिजिनल तेल है वो निकालते बचाते हैं, वो लेने के लिए आई थी और जिसमें हमारे मुखबिर खास ने सूचना दी थी कि ये लोग आ रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज पुलिस द्वारा छापेमारी की गई है। इनकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 2,30,000 की बताई जा रही है। इसमें हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मनीष गुप्ता नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जो इसका संचालक था, पूरा संचालन करता था। इसमें हमारे द्वारा जो संबंधित विभाग हैं उनको सूचित कर दिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखवाकर अब इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कि टैंकरों से तेल चोरी करते थे ये लोग? जी, जो भी शुरुआती पूछताछ में बताया इन्होंने कि जो पेट्रोल पंप से जो तेल जाता था उससे ये लोग टैंकरों से GPS निकाल लेते थे और GPS निकालने के बाद ये लोग उसको GPS को मूव करते रहते ताकि ये लगे कि कहीं पे ये जाम में फंसी हुई है गाड़ी। उसके बाद वो टैंकर्स यहाँ पे आते थे, यहाँ से तेल निकाला जाता था। तेल की एवज में यहाँ पर जो इनकी केमिकल फैक्ट्री एक है, कुछ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, वो इसमें डाला जाता था जो कि बता रहे हैं कि सेम डेंसिटी का होता था। उसके बाद फिर यहाँ से फिर से दोबारा GPS लगा के ये जो टैंकर होते थे ये पेट्रोल पंप भेजे जाते थे। सर, किसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो की भी सांठगांठ बताई जा रही है कि वहाँ से तेल सप्लाई होता था यहाँ पे, वहाँ से देखिए, वहाँ से वो HPCL का भी जो हमें आज सूचना मिली थी, HPCL से वो टैंकर निकला था अपने पेट्रोल पंप जाने के लिए, जहाँ बीच में इन्होंने इसको डाइवर्ट किया था। किसका इसमें कौन कौन इसमें शामिल है, किसकी संलिप्तता है, उसके बारे में जाँच की जा रही है।
जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अगली ये जो कार्रवाई की जगह है जाएगी। ये मेरठ के बिल्कुल अंतिम छोर पर है, इसके पीछे क्या माइंडसेट हो सकता है? देखिए बताया गेजा गांव है, एकदम आइसोलेटेड है ये एरिया, ताकि किसी की नज़र में ना आए। प्रोबेबली ये रीज़न हो सकता है इनके यहाँ पे काम करने का।